फर्स्ट एप्लीकेशन है। कितना? अच्छा फर्स्ट है। फर्स्ट एप्लीकेशन अपील नंबर? सोल अपीलांट है। देयर इज टू अपील नंबर 449/80। घटना की तारीख 10/5/2014। कस्टडी पीरियड ड्यूरिंग द ट्रायल 8 महीने हुए हैं और अभी 13 दिसंबर डेट ऑफ जजमेंट 13 दिसंबर 2017 से है। कितना हो गया? लगभग 8 साल है। 8 साल के लगभग। 8 साल कहाँ से हो गए? 6 years 8 month। 17 से जेल में हो ना? 17 दिसंबर से। यस लोग। तो अभी तो जून चल रहा है 23। 8 महीने तो 17 दिसंबर 17 से दिसंबर 22, कितने साल हो गए? 4 साल। 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गए। तो इसमें जेल रिपोर्ट भी बुलाई थी लास्ट में। लॉर्डशिप ने जेल रिपोर्ट भी बुलाई थी अटैचमेंट। इसमें तो नहीं लगा हुआ। लगी बी पार्ट में उनके। कहाँ है लगा? बताओ। नहीं लगा है। आपके पास है क्या? नहीं, मैंने भी एक फाइल इंस्पेक्ट की है। आईए नंबर क्या है आपका? और 6 साल 1 महीना 27 दिन। 6 साल हो गए आपको। ये है 19/6/23 की रिपोर्ट। आईए नंबर ऑफेंस क्या है आपका? 30234। किसी और को बेल मिला है? इन कनेक्टेड अपील सोहेंद हैज बीन ग्रांटेड। किसको? सोहेंद। सोहेल? सोहेंद सुरेंद्र? यस। इन कनेक्टेड अब पढ़िए उसको। प्रोसिक्यूशन केस पढ़िए। देयर इज ए 4 accused आउट ऑफ 4 2 हैज बीन एक्यूटेड, 2 हैज बीन कन्विक्टेड। कौन कौन एक्विट हुए हैं? इसमें लॉर्डशिप साकिर खान और साबिर खान। साकिर? यस लॉर्डशिप। साकिर खान और साबिर खान। साबिर खान। कन्विक्शन हुआ प्रेजेंट अपीलांट चंदू खान और सोहेंद्र सेन। चंदू? यस लॉर्डशिप। प्रेजेंट अपीलांट चंदू खान और सोहेंद्र सेन। सुरेंद्र सेन। सेन। अच्छा। पढ़िए पैरा 3। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/5/2014 को शाम 7 बजे के करीब फरियादिया खैरुनिसा अपनी पुत्री गुड्डन PW2 जो अभियुक्त चंदू खां की पत्नी है, जिसे चंदू खां परेशान करता था, इसलिए उसे अपने साथ इंद्रगढ़ से लिवाकर मृतक रियाज खां के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर झांसी की ओर ले जा रही थी। जैसे ही यह लगभग ग्राम छिकाव के बम्बा की पुलिया के पास पहुंचे, पीछे से दामाद चंदू मुसलमान मैं 3 अज्ञात लोगों के साथ आया और उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया। चंदू व अन्य 3 लोगों ने जान से मारने की नीयत से फरियादिया व उसके लड़के रियाज को लोहे के सरिये से मारपीट की, जिससे लड़का रियाज के सिर मुंह शरीर में चोटें आईं। चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इन दिस केस लॉर्डशिप प्रोसिक्यूशन। तो इसमें चंदू को सजा हुई है ना? चंदू को सोहेंद्र सेन को सजा हुई है। तो मारने वाला चंदू ही तो है। नहीं, मारने का तो तीनों को अज्ञात 3 अज्ञात है, लेकिन चंदू स्पेसिफिक नाम आया है। 3 अननोन थे। इनकी वाइफ थी लॉर्डशिप। ये वाइफ से उनका झगड़ा होता था और वाइफ को ये जाने नहीं देते थे। वाइफ को लेने जब आया मृतक वाज द। इनका कहना ये है कि चंदू के खिलाफ तो एलिगेशन है, लेकिन 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एलिगेशन है। इसलिए चंदू का केस जो है वो सुरेंद्र सेन से मिला हुआ है, ऐसा कहना है इनका। और इनका ये भी कहना है कि साहब जब 2 लोगों को छोड़ दिया आपने, तो फिर चंदू को क्यों आपने कन्विक्ट किया है? चंदू मैन वो तो अज्ञात में आए थे। चंदू का तो नाम भी ले रहे हैं। तो सुरेंद्र भी अज्ञात में आए थे। हाँ। और जब सुरेंद्र को बेल दे दिया है और सबके खिलाफ ये एलिगेशन है कि सबने मिल के मारा है, तो फिर क्यों नहीं चंदू को बेल मिलना चाहिए?
भाई चंदू ने ऐसा क्या पाप किया है जो उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए? इतना ही तो किया है ना, उसने छड़ से अपनी साले को इतना मार दिया कि वो मर गया, पसलियां टूट गई, गर्दन टूट गई। भाई अगर उसकी नाराजगी थी अपनी पत्नी से और साला पत्नी का साथ दे रहा था, इस वजह से इनका हाथ उड़ गया। ये तो नॉर्मली तो यही कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इसमें लेकिन अब इसमें स्थिति पलट गई कि रजिया बेगम को ये जो है नाराज थे। रजिया नाम तो क्या नाम था? रियाज, लड़के का नाम रियाज, लड़की का नाम, उसकी वाइफ का नाम है खैरुनिसा, सबीना बेगम सिंह की नाराजगी चल रही थी और रियाज मियाँ बदकिस्मती से सबीना अपनी बहन को साथ दे दिया, तो हाथ इनका उड़ गया। लेकिन इन्होंने अकेले हाथ नहीं उठाया, इनके साथ में 3 लोग और थे और 3 में 2 को कोर्ट ने रिहा कर दिया, मतलब एक्विट कर दिया, और केवल सुरेंद्र को भी बेल मिल गई। तो ऐसा क्या गुनाह किया इन्होंने, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए भाई? इसमें मेरा निवेदन नहीं, आपकी बहस में दम है, इसलिए बराबर सवाल पूछ रहा हूँ उनसे। भाई ऐसा क्या पाप किया? छड़ से मारा, मरी तो गया ना आदमी, उसका कारण है कि जिस अपनी बेगम से नाराज थे उसने इनकी बेगम का साथ क्यों दिया, तो उसको सफर करना पड़ा। इसमें लोग इन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस सब हॉस्टाइल भी हो गए, है ना? Yes, Lord. They have supported the prosecution story in a chief examination. Chief examination में they have supported, but in a cross examination सब पलट गए। Yes, Lord. बताओ। And on this point, if Lord will see, there is a अरे सुप्रीम कोर्ट के 4-5 फैसले हैं ऐसे में कि जब विटनेस क्रॉस में पलट जाए तो उसको ट्रीट करो एज अ हॉस्टाइल विटनेस। जब आदमी हॉस्टाइल हो गया अपने एविडेंस में, तो उसकी एविडेंस की क्या वैल्यू? तो ऑर्डर में लिखाऊं मेरिट्स पे? मेरा सिर्फ इतना ऑल प्रोसिक्यूशन विटनेस इंक्लूड कंप्लेनेंट सीजर। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑर्डर मेरिट्स में लिखवाऊं? पैरा नंबर अगर 26 देख लेते लॉर्डशिप तो हम सब कुछ देखने तैयार हैं, लेकिन फिर हम मेरिट्स पे लिखवा देंगे, हम फिर हम आपको विड्रॉ नहीं करने देंगे। सिर्फ इसमें मुझे जो कन्विक्शन हुआ लॉर्डशिप, सिर्फ खुज्जी वाले जजमेंट की लाइट में कन्विक्शन किया, अदरवाइज कोर्ट ने। अरे अब खुज्जी कितना 1983 का फैसला है, बताओ। 83 से आज 23 आ गया, 40 साल हो गए, कितना जमाना बदल गया। सीजर विटनेस है आल्सो अपना पोस्टाइल। भाई बड़ी नाइंसाफी हो रही है इनके साथ में। कस्टडी इंक्लूड एमिशन 8 साल हो गए। बहुत रह लिया आपने, बताओ क्या जुर्म भी क्या किया? साले को तो मारा है, और लॉर्डशिप कॉज ऑफ डेथ जो है स्ट्रैंगुलेशन आया। अरे किसी दुश्मन को मारा होता समझ में भी आता, साले को मारा है, 6 साल से जेल में है, कितनी दयनीय स्थिति में है आप। कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन आया, बताओ। डॉक्टर ने बता दिया कि गला घोंट के मार दिया, तो इनकी छड़ की मार तो फूल की मार हुई, उससे मौत थोड़ी हुई है। विटनेस ने सपोर्ट नहीं किया, पैरा नंबर 40 में डिस्कस। तो इतने अच्छा केस है, आप कहो तो मैं मेरिट्स में ऑर्डर लिखवा दूं, उसके बावजूद भी आप हमको ऑर्डर लिखने भी नहीं दे रहे हैं, क्या करूं बताइए? इसका पैरा नंबर 4 और 10 देख लें बस। अरे भाई मैं सब रिस्पेक्टफुल सबमिशन, ठीक है, हम ऑर्डर लिखवा ही देते हैं आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्डशिप ओनली मे काइंडली यू कैन कंसीडर विथ लिबर्टी टू ऑन मेरिट्स ना? नहीं लॉर्डशिप, हाँ जब मेरिट्स में ऑर्डर लिखवा, अरे भाई हम मेरिट्स में जब ऑर्डर लिखाने की बात करते हैं तो हम ग्रांट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। पैरा नंबर 4 और 10 नहीं लॉर्डशिप, फर्स्ट एप्लीकेशन अगर मेरिट पे हो गई तो उसका। अरे तो उसकी क्या बात है, इसको रेजुडिकेटर रखता है क्या? नहीं मेरिट पे फिर आ जाना, मेरिट पे होने के बाद
पैरा नंबर 4 और 10 देख। अगर डिसमिस किया तो, अगर अलाउ कर दिया तो बात ही दूसरी है फिर तो। पैरा नंबर 4 मतलब सिमिलर स्थिति है लोग। पैरा नंबर 4 और 10 की सही बात है। ये भी बेल का ऑर्डर था, बेल में था। नहीं, जे लॉट्स फाइनल जजमेंट बट आफ्टर कंसीडरिंग दिस जजमेंट इन अनदर केस सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बेल का ऑर्डर था क्या? पैराग्राफ पैरा नंबर 4 एंड 10। पैरा 10 नंबर 4 में वही बात डिस्कस की है कि उनका चीफ कब हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन कब हुआ। देन पैरा नंबर 10 में जो लास्ट में ठीक है। if they have supported in chief examination but they have not supported in cross examination, such type on the basis of such type evidence conviction cannot be. तो अब ऐसी स्थिति में जब एक विटनेस ने ऐसा बोल दिया, एक नहीं, सभी विटनेस में भी यही हुआ लोग। सभी विटनेस चीफ ने सपोर्ट किया, क्रॉस में उन्होंने टोटली हॉस्टाइल हो गए लोग। ठीक। और कुछ एंड दैट्स सस्पेंड ये फाइन। और कोई से सवाल पूछे ना सरकारी वकील से। हाँ बताओ भाई। पैरा 7017। आई होप ये तो आप एग्री करते हो कि आप रियाज जसीस के जीजा थे, ये तो एग्री करते हो ना। और आपकी पत्नी सबीना बेगम से डिस्प्यूट चल रहा था। कोई डिस्प्यूट प्रोसिक्यूशन का ये केस नहीं, ये तो FIR का बोल रहे हैं। पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो आपने डिफेंस में कहा ऐसा कुछ कि मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं था? 313 के बयान में कहा क्या कि हम लोग बहुत ही आनंदमयी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसा कहा है? 313 के स्टेटमेंट है? 313 के नहीं थे डॉक्टर। आप क्या बताना चाह रहे हैं? 17 हाँ। खैरुन्निसा आशा वन ने अपने मुख्य परीक्षण में ये बताया है कि वो आरोपीगण को जानती है। मृतक रियाज उसका लड़का था। घटना दिनांक 10/5/2014 की शाम 7 बजे वो इंदरगढ़ एवं धीरपुरा थाने के बीच थी। उसकी लड़की सबीना और गुड्डन को उसका दामाद चंदू खां मारपीट कर परेशान करता था। अरे ये कैसे बोल दिया? कितने प्यार से रखते थे, ये खुद ही बोल रहे हैं। हाँ। परेशान करता था। वो अपनी लड़की सबीना और गुड्डन को लेने ग्राम इंदरगढ़ आई थी। उसके साथ उसका लड़का रियाज खां भी आया था। जब वो अपनी लड़की सबीना और गुड्डन को लेने ग्राम इंदरगढ़ में चंदू खां के घर पर आई थी तो चंदू खां उसकी लड़की को उसके साथ नहीं भेज रहा था और इस वजह से उसका लड़के रियाज खां का चंदू खां से विवाद हुआ था। इस कारण वो थाना इंदरगढ़ गई। इंदरगढ़ थाने से 2 पुलिस वाले उसके साथ चंदू खां के घर पर आए थे और उन्होंने उसकी लड़की को घर से बाहर निकाला और उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठा दिया था। मोटरसाइकिल उसका लड़का रियाज खां चला रहा था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनको इंदरगढ़ थाने तक छोड़ दिया और पुलिस वाले थाने के अंदर चले गए थे। वह एवं सबीना और गुड्डन रियाज खां दतिया की तरफ रवाना हो गए। इंदरगढ़ निकलने के बाद धीरपुरा थाना के पहले उसका दामाद चंदू खां प्रेजेंट एप्लीकेंट 3-4 अन्य लोग जिन्हें वो नहीं जानती है वहाँ पर आ गए। चंदू तथा 3-4 लोग सरिया एवं लाठियाँ लिए हुए थे। उसके दामाद चंदू ने उसके पुत्र रियाज खां के सिर में सरिया मारा। फिर तो लोगों ने मिलकर उसके पुत्र रियाज खां की सरियों से मारपीट की जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये तो आई विटनेस है। ये भी हॉस्टाइल हो गई। यस डॉक्टर। क्या बोला इसने? चीफ ने सपोर्ट किया, क्रॉस में हॉस्टाइल। आगे डिस्कस किया पैरा नंबर 26-27 में डिस्कस किया है। क्या किया है? पैरा 26 एंड 27। हाँ, क्या किया? इसमें तो सभी और सुरेंद्र सिंह अभियोजन साक्षी सबीना और गुड्डन अपने पुलिस कथन दिनांक 15/5/2023 में आरोपी जेठ साबिर खां एवं शकील खां को घटना स्थल पर पहले से ही रोड पर सरिया मिलना एवं पति चंदू खां एवं आरोपी सुरेंद्र सेन, किंतु यह साक्षी न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र में अपने मुख्य परीक्षण दिनांक 27/3/15 में आरोपी नहीं, अभी जो बात 17 में हो रही थी वो किसके बारे में थी? वो तो सभी के लिए सुरेंद्र सेन का भी नाम आया। ये तो खैरुन्निसा है। ये खैरुन्निसा
ये PW1 है। PW1 है लॉर्डशिप, और 2 जो उसकी वाइफ थी सबीना, उसका भी 18 में आया लॉर्डशिप, आगे 18 पैरा में आया। नहीं, PW1 का क्या क्रॉस में क्या आया है? हॉस्टाइल है लॉर्डशिप। ठीक। PW1 PW2 ये क्रॉस आंशन कब हुआ है इन चीफ के बाद? कितने साल बाद हुआ? साल चीफ हुआ है 27/3/15 को, और प्रतिपक्षण हुआ है 20/1/16 को। कितना समय बीत गया?